दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल फिल्मी आदमी पे और मैं हूं दोबारा आपके साथ अनंत। दोस्तों पुष्पा द राइज नाम की एक आंधी जो आई उसको लगभग पूरे भारत के सिनेमा लवर्स ने हाथों हाथ लिया। पुष्पा द राइज को इतना ज्यादा सुपरहिट बना दिया और पुष्पा द राइज की सफलता से एक बात तो सिद्ध हो गई है कि भैया अब जो है बॉलीवुड की मोनोपोली खत्म होने वाली है। बॉलीवुड समझता था कि सिर्फ उसी के पास क्रिएटिविटी है, ये अब नहीं चलेगा। बॉलीवुड को समझ जाना चाहिए कि अब पूरे पैन इंडिया में जितनी भी फिल्में बन रही हैं, स्पेशली साउथ सिनेमा में, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ सिनेमा में, उनमें गजब की क्रिएटिविटी है और अब बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए सिनेमा आ चुका है, असली सिनेमा आ चुका है, ओरिजिनल सिनेमा आ चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पुष्पा द राइज को प्राइम वीडियो पे प्रीमियर होने के बाद भी सिनेमा में जाके लोग देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा सफल फिल्म होगी। हाँ, बॉलीवुड आज की डेट में भी बिना सिर पैर की कहानी और रीमेक पे रीमेक बना बना के कुछ भी आपके सामने परोस रहा है। उस दौर में पुष्पा द राइज ने यह दिखा दिया कि भैया ओरिजिनल कंटेंट इज गॉड। लेकिन पुष्पा द राइज की आंधी में एक बहुत ही अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्म जो है हमसे छुपी रह गई, वो है नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई तेलुगु फिल्म श्याम सिंघा रॉय, जिसे डायरेक्ट किया है राहुल सांकृत्यायन ने। श्याम सिंघा रॉय साउथ सिनेमा की, स्पेशली तेलुगु सिनेमा की ओरिजिनलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पुष्पा द राइज की जो सुनामी आई उसमें भले ही ये श्याम सिंघा रॉय जो फिल्म है ये कहीं गुम हो गई हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि इस फिल्म को दर्शकों के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा डायरेक्टरों को भी देख लेना चाहिए, जो आजकल ओटीटी के दौर में एंटरटेनमेंट के नाम पे या तो हमें कोरी बकवास परोस रहे हैं या तो फिर फुहड़ता और अश्लीलता परोस रहे हैं। उन लोगों को तो स्पेशली ये फिल्म देखनी ही चाहिए, श्याम सिंघा रॉय। तो अब बात करते हैं कि श्याम सिंघा रॉय इतनी स्पेशल फिल्म क्यों है। अब जैसे कि इस फिल्म के टेम्परामेंट से हमें समझ में आता है कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में आपको मुख्य कास्ट, जो मुख्य कलाकार नजर आएंगे वो है नानी, साउथ के सुपरस्टार नानी, और साउथ की एक और फीमेल सुपरस्टार साई पल्लवी। जी हाँ, साई पल्लवी और रश्मिका मंदाना दो ही तो साउथ की हीरोइंस है जिनका आजकल दौर चल रहा है। इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, हर सोशल मीडिया पे उनके ही वीडियोस चलते रहते हैं। तो श्याम सिंह रॉय और नानी जैसे कलाकारों से सजी हुई ये फिल्म है श्याम सिंह रॉय, और जाहिर सी बात है जब सुपरस्टार नानी और साई पल्लवी किसी फिल्म में साथ होंगे तो उसका हिट होना तो बनता ही। और ये फिल्म जब रिलीज हुई थी काफी तारीफें बटोर रही है जब से रिलीज हुई है। और इसके साथ साथ एक बात और भी बता दें कि सुपरस्टार नानी की कोरोना काल में ये पहली फिल्म है। जी हाँ, इससे पहले उनकी जर्सी वगैरह रिलीज हुई थी जो कोरोना होने से पहले आई थी, 2019 में लगभग आई थी। उसके बाद से ये पहली फिल्म है नानी की जो कोरोना काल लगभग के बीच में ही ये रिलीज हुई है। एक और खास बात इस फिल्म में है कि ये एक टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म नहीं है। जी हाँ, इसमें बहुत सारे एंगल दिखाए गए हैं, जिसमें एक तरफ आपको हैदराबाद के भी दर्शन होंगे, दूसरी तरफ आपको इसमें बंगाली कल्चर और वहां के रीति रिवाजों को जानने का भी मौका मिलेगा। तो पूरी फिल्म इस तरह से ताना बाना बुना गया, इसकी राइटिंग इतनी स्ट्रांग है कि हर दृश्य आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, आप आतुर हो जाएंगे कि अरे भैया आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इस तरह से इसकी स्टोरी लाइन को डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जाहिर सी बात है कि नानी और साई पल्लवी जैसे बड़े कलाकार अगर इस फिल्म में रहेंगे तो निर्देशक तो अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहेगा, राइटिंग में भी और डायरेक्शन में भी। तो यहां भी ठीक वैसा ही किया है इस फिल्म के डायरेक्टर राहुल सांकृत्यायन ने। इस फिल्म को इस तरह से उन्होंने फिल्माया है। और एक और बहुत बड़ी खास बात, नानी जो है इसमें डबल रोल में आपको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, एक रोल में, पहले रोल में वो एक राइजिंग फिल्म डायरेक्टर बनते हैं, फिल्म मेकर बनते हैं, जिनका नाम रहता है वासु, और इसमें पुनर्जन्म की घटना दिखाई गई है बहुत खूबसूरत तरीके से। तो और पिछले जन्म में वो रहते हैं जो दबे कुचले लोगों के हक के लिए लड़ने वाले श्याम सिंघा रॉय, जो कि इस फिल्म का टाइटल भी है। तो एक बहुत सधी हुई राइटिंग है, पुनर्जन्म की कहानी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ये आपको वाह वाह करने पर जो है मजबूर कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी की, कि क्या है इसकी स्टोरी और आपको ये फिल्म देखनी क्यों चाहिए। तो भैया फिल्म देखने पे इसका जब आप पहला शॉट देखेंगे, पहला शॉट देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि इस फिल्म का जो कैरेक्टर है नानी का, उसे पसंद है परफेक्शन। अब पहले सीन में वासु, जो नाम है, पहले सीन में वासु नाम का जो उनका कैरेक्टर है, डबल रोल में से जो पहला कैरेक्टर है, उसका कमरा दिखाया गया है, वासु का कमरा, जिसमें बहुत सारी पुरानी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं जो हिंदुस्तान के सिनेमा के इतिहास में एक परफेक्ट फिल्में कही जाती हैं। मसलन आप ले लीजिए गुरुदत्त की फिल्म प्यासा का पोस्टर उनके कमरे में लगा रहता है, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। और वासु को एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, शॉर्ट फिल्म बना के उसे प्रोड्यूसर को दिखानी है ताकि प्रोड्यूसर उसे एक बड़ी फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट दे सके। लेकिन वो शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए हमारे वासु के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो कुछ जुगाड़ बुगाड़ करके अपने एक दोस्त की कॉफी शॉप को ही अपनी शॉर्ट फिल्म की लोकेशन बनाता है, और वहीं पे उसे इस फिल्म की दूसरी हीरोइन यानी कि कृति शेट्टी दिखाई देती है। कृति शेट्टी का एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वासु को पहली नजर में ही कृति शेट्टी के हाव भाव पसंद आ जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये लड़की एक्टिंग कर सकती है, तो उसे मनाते हैं और फिल्म, अपनी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं।
और वो शॉर्ट फिल्म देख के प्रोड्यूसर इंप्रेस हो जाता है और उसे बड़ी फिल्म का प्रोजेक्ट दे देता है। और वो जो बड़ी फिल्म बनाता है वासु, वो भी सुपर डुपर हिट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये है इस फिल्म का मेन टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट के बाद एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह ये फिल्म हमें ले जाती है बंगाल की पृष्ठभूमि, बंगाल के बैकग्राउंड पे 1969 की स्टोरी दिखाई गई, जिसमें अब नानी का दूसरा रोल आएगा जो मेन है श्याम सिंह रॉय का, जिसे क्रांतिकारी आंदोलनकारी के रूप में दिखाया गया है, जो दबे कुचले लोगों मजदूरों के हक के लिए लड़ता है, छुआछूत जैसी प्रथाओं पे चोट करने की कोशिश करता है। और यही सब करते करते उसे एक देवदासी लड़की मैत्रेयी मिलती है, जो रोल साई पल्लवी ने यहाँ पे किया है। तो कैसे आगे बढ़ती है इनकी प्रेम कहानी, कितना संघर्ष करना पड़ता है श्याम सिंह रॉय को, क्या मैत्रेयी उसे मिलेगी, और या वासु जो पहला कैरेक्टर है उसे कृति शेट्टी में कोई इंटरेस्ट आएगा, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। नेटफ्लिक्स पे जाके देखनी होगी। ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज है। और ओटीटी के इस दौर में जहां आजकल सब कुछ जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इस दौर में इस फिल्म में एक ठहराव है, सहजता है, जो आपको इस फिल्म से बांधे रखेगी। आप हर सीन में आप आतुर होंगे कि भाई अब आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और आप एक बार देखने बैठेंगे तो खत्म होने के बाद ही आप उठेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अब आखिरी में बात कर लेते हैं कि भैया सबकी एक्टिंग, डायरेक्शन और कैमरा वर्क वगैरह कैसा रहा है। तो भैया नानी ने अपने दोनों रोल बहुत ही शानदार तरीके से किए, मुझे तो पसंद आए, और पूरे रोल में वो घुस चुके हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है दोनों रोल उन्हीं के लिए बनाए गए थे। और मैत्रेयी के रोल में एक देवदासी लड़की का रोल भी साई पल्लवी ने बहुत गजब किया है। समय के साथ साथ उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा निखरती जा रही है, डांस में तो वो एक्सपर्ट है ही, और मुझे भी ये लगता है कि मैत्रेयी का रोल साई पल्लवी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। और जो सपोर्टिंग रोल्स में कीर्ति शेट्टी दिखाई दी है, जितना भी उनको मौका मिला है उन्होंने उसके साथ पूरा इंसाफ किया है। समय के साथ साथ वो भी एक्टिंग में बहुत ज्यादा ऊपर उठती जा रही हैं। और डायरेक्शन में राहुल सांकृत्यायन ने इतनी टाइट डायरेक्शन की, इतनी सदी हुई डायरेक्शन की है, आपको बांध के रखती है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी तगड़ी है, डायरेक्शन के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट साउथ का सिनेमा दे रहा है, तो बॉलीवुड को अब हो जाना चाहिए भैया सावधान। अभी भी अगर बॉलीवुड सावधान नहीं हुआ तो ये खतरे की घंटी है। बॉलीवुड के दिन अब लदने वाले हैं, पूरा टाइम शुरू हो जाएगा अगर बॉलीवुड अगर नहीं संभला तो। खैर, बॉलीवुड संभलता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आप बताइए कि आप श्याम सिंह रॉय देखना चाहेंगे कि नहीं। खासतौर पे जब मैंने इसका रिव्यू आपको बताया उसके बाद आप श्याम सिंह रॉय देखना चाहेंगे या नहीं। मैं तो कहता हूं जरूर जाके देखिए, क्योंकि पुष्पा के बाद से आपका भी मेरा भी, हम सबका साउथ फिल्मों की ओर जो इंटरेस्ट बढ़ा है उसे बरकरार रखते हैं और ओरिजिनल कंटेंट का मजा लेते हैं। कहां हम रीमेक बना बना के बॉलीवुड की वही देखते रहेंगे। तो कैसा लगा ये फिल्म रिव्यू, और आप श्याम सिंह रॉय देखेंगे या नहीं, कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और भी कोई बात करनी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिल ही जाऊंगा, दोनों का लिंक मैं नीचे दे ही रहा हूं। तो मिलते हैं आपसे और किसी वीडियो में ऐसे ही किसी और फिल्मी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।